नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा इन दिनों चुनावी अखाड़ा बना हुआ है और इसी चुनावी अखाड़े में नेता अब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच अब कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ मैदान में उतर आई हैं और अब छिंदवाड़ा की जनता को रिश्तों की दुहाई दी जा रही है। अब प्रिया नाथ का ये इमोशनल कार्ड कितना काम आएगा? दूसरी ओर बीजेपी क्या छिंदवाड़ा में सेंधमारी करने में कामयाब होगी? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। यहाँ कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। एक ही परिवार के दबाव से वो उकता चुके हैं और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। कहते हैं कि चुनावी मजबूरी नेताओं से बहुत कुछ करा देती है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जब कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाती नजर आ रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब छिंदवाड़ा की भगदड़ कांग्रेस से नहीं संभली तो अब जनता को साधने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कौन से हैं वो तरीके और छिंदवाड़ा में इस बार कौन कितना मजबूत है, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। एक दौर था जब छिंदवाड़ा कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस की उसी के गढ़ में चिंता बढ़ा दी। और ये चिंता तब बढ़ी है जब छिंदवाड़ा के नेताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताना शुरू कर दिया। और अब इस भगदड़ को रोकने के लिए कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ ने मोर्चा संभाला है। यही कारण है कि अब वो जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलती नजर आ रही है। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। एक नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 44 साल से साथ थे, साथ हैं और वो शक्ति नहीं पैदा हुई जो 44 दिन में ये रिश्ता खत्म कर दे। ये प्रिया नाथ की गुहार उस दौर में निकल रही है जब कांग्रेस को लग रहा है कि उनके हाथ से छिंदवाड़ा फिसलता जा रहा है। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए कि कैसे चुनावी मजबूरी ने प्रिया नाथ को जनता के बीच जाने पर मजबूर किया। कहीं प्रिया नाथ होली खेलती नजर आ रही हैं, तो कहीं जनता के बीच भजन किया जा रहा है। जिन नेताओं के दर्शन भी लोगों के लिए दुर्लभ थे, अब वो चुनावी शोर के बीच साक्षात दर्शन दे रही हैं और ये वाकई हैरानी की बात है। एक तरफ कमलनाथ एंड परिवार छिंदवाड़ा में अपनी पकड़ बरकरार रखने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि छिंदवाड़ा तो गया। यहाँ कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। और लोग एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी की, एक ही परिवार के दबाव से अब उकता चुके हैं और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। नहीं, वो दावा कुछ भी करे, पर वास्तविकता तो ये है कि पिछली बार ही सरकार होने के बाद बड़ी मुश्किल से 30-35 हजार से जीते थे। वो भी उन्होंने खूब गुंडागिर्दी की थी। वो बात तो रही नहीं है, ना सरकार है उनके हाथ में। खैर, छिंदवाड़ा में इस बार किसका दमखम दिखाई देगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चुनावी मजबूरी ने नेताओं को जनता के बीच लाकर खड़ा जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जहां प्रिया नाथ का दर्द छलकता नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर अब कमलनाथ भी छिंदवाड़ा की जनता के बीच अपना भरोसा बरकरार रखने की कोशिश में है। यही कारण है कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता के बीच जाकर अब अपने कामों को गिनवाना पड़ रहा है। कोई भी सरकार रहे, आप जानते हैं 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, हमारा काम तो नहीं रुका। कोई भी सरकार होए, मैं जानता हूँ कैसे काम करवाना है। ये कहेंगे हमारी सरकार है, हम करवाएंगे। अरे भाई, तुम लोग ने किया क्या? अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आखिरी सांस तक अपना जीवन आप सबको समर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास एकमात्र बची लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। सालों से कमलनाथ का गढ़ रहे छिंदवाड़ा को बचाने के लिए अब कमलनाथ का परिवार भी जोर लगाता नजर आ रहा है, जिसके चलते कमलनाथ की बहू प्रिया नाथ ने मोर्चा संभाल लिया। पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों प्रिया नाथ छिंदवाड़ा में प्रचार कर रही है।
बीजेपी के अपना मिशन 29 पूरा करने के लिए छिंदवाड़ा में पूरी ताकत लगा दी है, जिसके चलते कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की। वहीं छिंदवाड़ा से तमाम कांग्रेस नेता हाथ का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन पकड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा की जनता को साधने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज दौरा कर रहे हैं, जिसके जवाब में कमलनाथ अपने परिवार को जमीन पर भेजकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कमजोर होने के चलते कमलनाथ का पूरा परिवार लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ के लिए जीत का प्रचार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने अपना अलग प्लान तैयार कर रखा है और इसी कड़ी में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पहले आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जहां विक्रम आहाके, कमलेश शाह, चौधरी गंभीर सिंह, माधवी शाह, केसर नेताम सदस्य अजय सक्सेना, सैयद जफर, प्रमोद शर्मा, सभापति सिद्धांत थनेसर, आशीष साहू, धीरज राउत, आदित्य उपाध्याय समेत दुबे, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये तो हुई उन तमाम जिनकी बीजेपी को जो शामिल हो चुके हैं, बीजेपी में जुड़ चुके हैं। अब आपको बताते हैं बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के खास नेताओं के बारे में। कमलेश प्रताप शाह, ये सुहागवती सरयाम, अजय सक्सेना, चौधरी गंभीर सिंह, सैयद जाफर, विक्रम आहाके, प्रमोद शर्मा, ये तमाम वो नाम रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाना आसान नजर नहीं आ रहा है और आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा के लिए बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जमीन कमजोर कर रही है बीजेपी। असंतुष्ट और प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं पर नजर है। 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शामिल करने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। कमलनाथ के करीबियों को तोड़ रही है बीजेपी। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात भी कर रही है। वहीं छिंदवाड़ा में बीजेपी के दिग्गजों के दौरे भी प्रस्तावित हैं, यानी कि आने वाले वक्त में और भी दिग्गज यहां पहुंचेंगे। प्रचार के जरिए हिंदूवादी माहौल बनाएगी बीजेपी, तो ये कोशिशें हैं बीजेपी की। अभी तक बीजेपी को छिंदवाड़ा में जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा में बीजेपी कांग्रेस में अंतर लगातार कम होता हुआ नजर भी आया है। अगर हम साल 2009 की बात करते हैं तो 49.41% वोट के साथ कांग्रेस को 4,09,736 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 34.79% वोट के साथ 2,88,516 वोट ही मिले थे। फिर साल 2014 में छिंदवाड़ा से कांग्रेस को जीत मिली। 50.54% वोट के साथ 5,59,755 वोट मिले थे, तो बीजेपी को 40.1% वोट के साथ 4,43,218 वोट मिले, जो पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा थे। साल 2019 की बात करते हैं तो कांग्रेस ने एक बार फिर से छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल की और इस बार जहां कांग्रेस को 47.06% वोट के साथ 5,47,305 वोट मिले, तो बीजेपी ने फिर अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 44.5% वोट के साथ 5,09,759 वोट हासिल किए थे। तो किस तरह से मार्जिन जो है वो लगातार चुनाव दर चुनाव कम होता नजर आया और इसका अब क्या आने वाले चुनावों में असर पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपका रुख करना चाहूंगी। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से लोकसभा चुनावों को लेकर की तैयारियां शुरू हुई हैं, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, जो नजर रही है बीजेपी की वो छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा देखने को मिली और इस उद्देश्य के साथ कि उस सीट को जीतना है। लेकिन अब कांग्रेस खुलकर के सामने आ रही है अपनी सीट को बचाने के लिए। देखिए, कमलनाथ के और उनके परिवार के करीबी एक एक करके बिछड़ रहे हैं और इसलिए आप देखेंगे तो कमलनाथ के सेंटिमेंट्स वाले बयान और अब घर की बात करने वाली और होम मिनिस्ट्री जो कमलनाथ के घर की है, यानी नकुलनाथ की वाइफ देखिए प्रिया नाथ जो कह रही हैं, उनके शब्दों के मायने यही हैं, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। क्योंकि इस मौके पर जब जरूरत थी नाथ को अपनों की, तब एक एक करके नाथ के अपने नाराज हुए और नाराज वो इस कदर हुए कि उनके दिल टूटे और छूटे वो इस कदर कि उन्होंने देखिए बीजेपी थाम लिया। कभी जो कमलनाथ के लिए रणनीति बनाते थे वो दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी को वाय वाय कर दिया।
उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। नरेंद्र सलूजा जो पीसीसी चीफ रहते हुए कमलनाथ के लिए ट्वीट से लेकर तमाम उनकी ब्रांडिंग करते थे, वो आज उन पर तीक्ष्ण बाण छोड़ रहे हैं। सैयद जफर जो उनके लिए कस्में वादे किया करते थे, अब उनके दो दिल देखिए इस कदर टूटा कि उन्होंने ऐसा कर दिया जो कमलनाथ ने सोचा नहीं था। घर की रणनीति करने वाले यदि बाहर चले जाएं तो हालात वही होते हैं कि घर का वेदी क्या ढा देता है वो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। और इस चुनावी बैतरनी पार करने के लिए बीजेपी हर हद को पार करती नजर आ रही है, और इसीलिए जो उनकी सलाहकार थे वो अब बीजेपी में आ रहे हैं और कस्में वादे खाते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी 28 से 29 तक पहुंचने के लिए प्लानिंग पर प्लानिंग बना रही है। अमित शाह के सबसे करीबी कैलाश विजयवर्गीय ने वहां पर मोर्चा डाला तो कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपनी विधायकी छोड़ दी। अंदाजा लगा लीजिए आप कि वहां पर जहां लहर के बावजूद 23 में एक विधायक बीजेपी का ना जीता, वहां पर कमलनाथ के सबसे करीबी ने देखिए विधायकी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। विक्रम आके के बारे में सब जानते हैं कि वो कुछ नहीं हुआ करते थे, लकड़ी की गठरी बांधकर वो चला करते थे। कमलनाथ ने उन्हें महापौर बना दिया, लेकिन उन्होंने एक झटके में कांग्रेस पार्टी यानी हाथ का साथ छोड़ दिया। ये पर्सनल कांग्रेस पार्टी के लिए कितना झटका है वो अपनी जगह है, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए देखिए जरूरत के मौके पर उनके करीबियों का साथ छोड़ना ये किसी सदमे से कम नहीं है। इस सदमे के साये के बीच में देखिए बड़े सेंटीमेंट्स वाले बयान कमलनाथ दे रहे हैं और प्रिया के नाथ कह रही हैं कि जो बिल्कुल एक के बाद एक कई सारे झटके जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को लगे हैं। छिंदवाड़ा में हमने देखा भी है, इसका असर भी क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बीते कई दिनों से जिस तरह से जो करीबी रहे हैं छिंदवाड़ा में वो छोड़ते नजर आए थे, उसके बाद कांग्रेस ये जरूर कहती थी कि सफाई हो रही है पार्टी की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आज एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश दोबारा से की गई है, क्योंकि ये कमलनाथ जरूर मानते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता से उनका एक इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन उसको दोबारा से रिफ्रेश करने की कोशिश आज देखने को मिली है। देखिए कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव की लीडरशिप में या यूं कहें कि कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा रीजन का क्लस्टर हेड बनाकर एक बड़ा स्ट्रैटेजिक स्टेप चल दिया है, जिसमें उन्होंने कमलनाथ फैमिली को मोरली बेक कर दिया है। देखिए ये गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता रहा है। 9 बार कमलनाथ चुनाव जीते, एक बार अलकानाथ जीती, एक बार नकुलनाथ जीत चुके हैं, यानी 11 बार कोई लोकसभा सीट एक परिवार ने वहां जीती है। आज उनके सिटिंग एमएलए जब इलेक्शन सामने है उस दौरान पार्टी छोड़ते हैं, मेयर चुनाव पार्टी छोड़ते हैं, उनके करीबी सक्सेना चुनाव छोड़ते हैं, उनके पार्टी छोड़ते हैं और बेटा बीजेपी ज्वाइन करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये परिवार हिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आपने देखा 2014 से मोदी इरा स्टार्ट हुआ है जी। तब से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आउट ऑफ 29 2014 में केवल 2 सीट बचाने में कांग्रेस कामयाब रही थी। उसमें से सबसे मजबूत सीट छिंदवाड़ा मानी जाती रही, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय जीत गए थे। लेकिन इस बार 2019 में आपने देखा कि ज्योतिरादित्य का भी किला ढह गया, केवल छिंदवाड़ा अकेली बची रही, लेकिन वो भी मार्जिन थिन हुआ, क्योंकि जिस मार्जिन के साथ जो लाखों में जो सीट्स जीतती रही हो कांग्रेस, वहां पर आके 37,000 अराउंड रह गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोरली वीक करने के लिए उनके अपने ही लोगों को पार्टी की तरफ खींचकर उस परिवार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिया है। और इस झटके से मैं सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की दिखती है तो वो डॉक्टर मोहन यादव की, उनका फ्रीक्वेंट विजिट या कैलाश विजयवर्गीय जी का वहां जाना, जैसा कि अभी प्रमोद जी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की जो स्ट्रेटेजिक लीडर जाने जाते हैं वो मध्य प्रदेश में, वो पुल स्ट्रेटेजिस्ट है भी वो, तो उन्होंने उनको प्रभारी बनाने का फायदा ये हुआ कि जो बिल्कुल करीब लोग थे कमलनाथ के उनको तोड़ दिया। यानी कि जब किसी परिवार के सदस्य को या किसी फौज में घुसपैठ हो जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं किला ढहने की स्थितियां निर्मित होने लगती हैं। तो लगता तो यही है, लेकिन कमलनाथ का भी एक लंबा उस क्षेत्र से जुड़ाव है। ये जुड़ाव वो जनता के साथ कनेक्ट पुनः कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। जैसा कि उनकी बहू यानी प्रिया वहां जब पहुंच रही हैं तो वो महिलाओं में, आदिवासियों में,
और लड़कियों में जाके घुसकर कहीं ना कहीं वही कनेक्टिविटी को वो याद दिलाने का प्रयास कर रही है। यानी कि प्रमोद ने कहा भी कि इमोशनल कार्ड खेलने का उन्होंने स्टेप लिया है। लेकिन अब इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक नरेंद्र मोदी की हवा, डॉक्टर मोहन यादव की स्ट्रेटजी और कैलाश विजयवर्गीय का वहां पर कैंप करना। इन चीजों को अगर दिमाग में रखकर ये सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में हो तो कमलनाथ फैमिली के लिए एक बड़ा मुश्किल खड़ा इस बार पार्टी वहां कर सकती है। हो सकता है कि वो किला ढह भी जाए, लेकिन एक चीज जरूर है कि मध्य प्रदेश की रेस्ट ऑफ सीट्स जो बचती हैं वहां पर कुछ सीट्स पर कांग्रेस ने स्ट्रैटेजिकली ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए जहां कास्टिज्म या यूं कहें कि कम्युनिटी बेस्ड इलेक्शन होता जा रहा है। जैसे गुना की बात करें, गुना में पिछली बार जीता थे 2019 में हारे, लेकिन वहां हार का सबसे बड़ा अगर कोई कारण माना जाता है कीर्ति जी तो यादव कम्युनिटी का उनसे दूर होना माना जाता है, क्योंकि वहां ये यादव कम्युनिटी की पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, अराउंड 2.5 टू 3 लेकिन उसी कम्युनिटी को साधने के लिए भी कोशिश पूरी विधानसभा चुनाव में हमने देखा, जब नतीजे आए तो किस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चुना भी गया था। अब किस तरह से छिंदवाड़ा को कमजोर बीजेपी यहां कर रही है और इसका कितना असर कांग्रेस को अपनी सीट बचाने पर या गंवाने पर पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।